हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप भी मेरे जैसे नया यूट्यूबर हो, आपको भी इन शॉर्ट में वीडियोस एडिट करते समय दिक्कत आते हैं, जैसे कि ऑडियो कैसे इंसर्ट करना, बैकग्राउंड में म्यूज़िक कैसे डालना, वॉइस ओवर कैसे देना, एक से ज़्यादा वीडियोस एक ही स्क्रीन में कैसे दिखाना, टेस्ट कैसे देना और इन शॉर्ट का जो वाटर मार्क है वो कैसे निकालना, ये सब का सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं। चलो सीधा वीडियो में चलते हैं। इन शॉर्ट ऐप में क्लिक करना, वीडियो में जाना, उसके बाद न्यू में जाके जो भी एडिट करने वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट किया हुआ वीडियो आ गया है। अभी उसका कैनवास सेट करना है। उसके लिए जो कैनवास वाला टूल में क्लिक करना है। यूट्यूब शॉर्ट वीडियो तो पोर्ट्रेट में और लॉन्ग वीडियो के लिए लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद उसके अंदर जूम का ऑप्शन से, बैकग्राउंड चेंज का ऑप्शन से, उसमें अलग अलग वैरायटी का ऑप्शंस हमें मिलेगा। उसके बाद टिक मार्क प्रेस करने से वो सेव हो जाएगा। अगला स्टेप पे वीडियो को ट्रिम करना। जो भी आपने एडिट के लिए वीडियो सेलेक्ट किया था उसका आगे पीछे अनवांटेड वीडियोस होंगे, उसको कैसे निकाल देंगे चलो देखते हैं। वीडियो के ऊपर क्लिक करते ही उसका स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक लाइन मिलेगा। उसको प्रेस एंड होल्ड करके आगे पीछे करने से वीडियो ट्रिम हो जाएगा। वीडियो शूट करते समय वीडियो के अंदर अनवांटेड नॉइस बहुत होंगे। उसी नॉइस को कम करना या निकालने के लिए वॉल्यूम वाला टूल के अंदर क्लिक कर देना। उसके बाद वॉल्यूम को एडजस्ट कर देना। अगला स्टेप वीडियो के अंदर गाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक और वॉइस ओवर कैसे देना देखते हैं। ऑडियो वाला टूल में क्लिक कर देना। उसमें 4 ऑप्शन आएगा: म्यूज़िक, इफ़ेक्ट्स, रिकॉर्ड और एआई स्पीच। इसमें म्यूज़िक वाला ऑप्शन में जाने से इन शॉर्ट इसके अंदर ही कुछ म्यूज़िक डाल रखा है। उस टाइप का म्यूज़िक चाहिए तो उसके अंदर क्लिक करके हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। हमारा मोबाइल के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड किया फाइल है तो सीधा इम्पोर्टेड वाले में क्लिक कर देना। फिर इम्पोर्ट क्लिक करके फाइल्स में जाना, ऐड करने वाला म्यूज़िक सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना। उसके बाद वो वाले म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेगा तो यूज़ करके आ जाएगा, उसको प्रेस कर देना तो वो वाला म्यूज़िक आपका वीडियो के ऊपर आ जाएगा। ऑडियो ऐड करने के बाद वहीं पे प्ले करने का ऑप्शन भी है। म्यूज़िक ऐड करने के बाद म्यूज़िक रिलेटेड फंक्शंस को एडिट करने का ऑप्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन वो अभी ऐसे डिसेबल होगा। उसके ऊपर क्लिक करना होगा तब ये एनेबल हो जाता है। जैसे कि वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके वॉल्यूम बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी ऑडियो को कैसे स्प्लिट करना वो सीखेंगे। एक ऑडियो के अंदर कभी कभार काफ़ी लंबा ड्यूरेशन का म्यूज़िक होता है तो हमें उतना ज़रूरत नहीं होता है, तो उसको काटने के लिए, स्प्लिट करने के लिए कर्सर को उसके ऊपर रखें। फिर उसके बाद वो स्प्लिट वाला ऑप्शन क्लिक करें तो ये 2 स्प्लिट हो जाएगा। तो फिर उसमें से जो नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता है तो वो डिलीट हो जाएगा। ये कर्सर म्यूज़िक के अंदर कहीं भी रख के सेलेक्ट करके स्प्लिट दबाने से वो ऑडियो 2 टुकड़े में हो जाएगा। फिर उसको डिलीट करने से हमें जो चाहिए वाला ऑडियो वो मिल जाएगा। उसके बाद ऑडियो को स्पीड बढ़ाना है तो वो भी हो सकता है, जैसे उसमें क्लिक करके आगे बढ़ा सकता है। इसी तरीके से हमें वीडियो के भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकता है। जो आपने ऐड किया हुआ वॉइस को मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसे कि जेंट्स का वॉइस को लेडीज़ का वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बर्ड्स का वॉइस में चेंज कर सकता है, उस टाइप का अलग अलग वॉइस में चेंज कर सकता है। ऑडियो का नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स अंदर क्लिक करने से इनबिल्ट कुछ बेसिक इफ़ेक्ट्स दिया गया है, उसमें क्लिक करके जो भी चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। 3, 2, 1। आप सोच रहे होंगे कुछ वीडियो नीचे आ रहे, कुछ वीडियो ऊपर आ रहे, ये क्या चीज़ है? ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। ये सब क्या है, नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो दोनों एक साथ जो आता है जगह होगा ना, उसी टाइम दोनों प्ले होता है। ऊपर का नीचे का दोनों एक साथ प्ले हो जाएगा। इसलिए एक को पकड़ के एक साइड करना, फिर नीचे दूसरे को नीचे पकड़ के ला सकता है।
नहीं लाने से भी चलेगा, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसे आएगा तो दोनों एक साथ प्ले हो जाएगा। अभी मैं इनके बीच में एक वॉइस डालना चाहता हूँ, तो एक को पकड़ के साइड कर दिया। तो इसके बीच में मैं एक वॉइस डालने के लिए रिकॉर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करना, फिर 3 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रिकॉर्ड के बाद स्टॉप बटन दबाना, वॉइस वीडियो के ऊपर आ जाएगा। उसको चाहिए तो हम नीचे भी ला सकते हैं। आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ब्लैंक है उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑडियो एक साथ आता है, ऊपर नीचे आता है, तो वो एक साथ प्ले हो जाता है। अगर बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं, जैसे वॉइस देता है ना, उसके ऊपर लाइट म्यूज़िक जो होता है ना बैकग्राउंड में प्ले होता है, उसके लिए ऑलरेडी ऐड किया हुआ म्यूज़िक को पकड़ के वॉइस के ऊपर डालना, और चाहिए तो उसका जो ऑलरेडी ट्रिम किया हुआ है ना उसको खींच सकता है। खींचने से क्या है, बाकी जो ऑडियो ऑलरेडी जो उसका अंदर था वो आ जाएगा। और उसका क्लिक करके वॉल्यूम थोड़ा सा कम करने से क्या होता है, उसका वो लाइट म्यूज़िक है ना बैकग्राउंड में चलेगा। ऑडियो के अंदर का 4th ऑप्शन है ए स्पीच। वो एक्चुअली प्रो यूज़र के लिए है। एक्चुअली जो उसमें टाइप करेगा तो वो ऑटोमेटिक वॉइस में बदल के आ जाएगा। हमारे पास भी पैसा आएगा तो हम भी प्रो यूज़र बनेंगे। अगला टूल है स्टिकर्स। तो स्टिकर्स क्लिक करने से उसमें बहुत ज़्यादा स्टिकर्स इनबिल्ट आ जाएगा। हम कोई भी चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके स्क्रीन के अंदर रख के उसको बढ़ा सकता है, उसका छोटा कर सकता है, फिर प्ले करने से वो प्ले हो जाएगा। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वो खास करके ध्यान दे देना। आपको जितना वीडियो के अंदर ड्यूरेशन चाहिए उतना ही सेलेक्ट कर देना। वो उसको प्रेस एंड होल्ड करके लेफ़्ट राइट करने से वो हो जाएगा। अभी आपको एनिमेटेड जिफ चाहिए तो जिफ में क्लिक कर देना, तो फिर उसमें टाइप कर देना जो भी चाहिए। मैंने डक टाइप किया था और डक का आ गया बहुत ज़्यादा, तो उसमें से कोई भी डक को आप क्लिक करके स्क्रीन के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। उसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकता है। अभी कैप्शन कैसे ऐड करना है देखते हैं। वो टेस्ट में क्लिक कर देना, उसके बाद जो भी टाइप करना है तो उसमें टाइप कर देना। मैंने जर्नी करके टाइप किया। उसके बाद उसका साइज़ भी आपका मर्ज़ी से सेट कर सकता है, और स्क्रीन का कोई भी साइड में आप इसको रख सकता है। उसके अलावा उसका फ़ॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, और जो उसका एनिमेशन, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसके अंदर। आप एक एक क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, और एक बढ़िया सा एक कैप्शन इसमें लिख सकते हो। उसके अलावा कैप्शन का भी एनिमेशन कर सकता है। वो आप उसमें क्लिक करके ना, एनिमेशन वाला में क्लिक करके इन आउट ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, वो आप सेलेक्ट कर सकता है और बढ़िया से एक कैप्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। और बाकियों के जैसे इसको रीसाइज कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन का चाहिए उसके हिसाब से आप उसको खींच के आगे पीछे कर सकते हैं। ये आउटपुट। इसके अलावा वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकता है। आप इसमें से आपका पसंदीदा सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रो यूज़र्स के लिए, बाकी हम नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अगला एक बहुत ही बड़ी यूज़फुल टूल है, उसका नाम है पिप। वो मल्टीपल वीडियोस एक ही स्क्रीन में दिखा सकते हैं। उसके लिए पिप टूल के ऊपर क्लिक करना, ऐड करने वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना, और वीडियो आ गया इधर। उसके बाद वो वीडियो को जूम इन जूम आउट करके अब कोई भी एक स्क्रीन के अंदर प्रॉपर जगह पे लगा देना। उसके बाद जो पहले ऑडियो में जैसे दिखाया था वैसे उसका स्क्रीन के अंदर कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन में दिखाना है उसके हिसाब से उसको साइज़ कम कर देना, रीसाइज़ कर लेना, पकड़ के ना एक साइड से खींच लेना। जितना भी ड्यूरेशन रखा उतना ड्यूरेशन नहीं, वो जो दूसरा वीडियो है जो मेन वीडियो के ऊपर देख सकता है। बाकी ऑडियो और वीडियो के जैसे इसको ऊपर भी क्लिक करके बाकी जो जितना भी इसका फंक्शंस है एनेबल हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से वॉल्यूम अगर म्यूट करना या बाकी जो इफ़ेक्ट्स देना वो सब इसके अंदर हो जाएगा। अगला टूल है स्पीड टूल। इसको क्या है, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये टूल ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस बनाते समय यूज़ करता है, क्योंकि एक स्टोरी जैसे ना 4-5 वीडियोस को कम समय में दिखा सकता है।
अभी InShot वीडियो से हम वाटरमार्क कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले InShot का जो वाटरमार्क में क्लिक करना, उस टाइम क्या है, दो ऑप्शन आता है, एक InShot Pro, एक फ्री रिमूव। InShot Pro प्रो मेंबर्स के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। हमने क्या करना है, फ्री रिमूव में क्लिक करना है। उस टाइम एक ऐड आ जाएगा, वो ऐड को हम पूरा देखना है। वो ऐड पूरा देखेगा तब उसका क्या है, एक रिवार्ड ग्रांटर करके आ जाएगा, उसको फिर क्लोज़ कर सकता है। क्लोज़ करने के बाद हमारा जो वीडियो के अंदर का जो वाटरमार्क है वो निकल गया होगा। ओके गाइस, हिंदी में कोई कमी है तो माफ़ कीजिए, मैं केरला से हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।